बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुरम राजा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की तरफ से। तो देखते हैं आज के हमारे लेसन में क्या है। सबसे पहले तो जी हमारे पास इंग्लिश टेंसेस हैं आज जी, उसका ओवरव्यू लेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं और उनको किस तरह से देखा जाता है और इंग्लिश में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद उसमें फिर कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली एक इन्फॉर्मेशन आपके आपके लिए मेरे पास, वो उस पे डिस्कशन होगी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रेज़ेंट सिंपल टेंस जिसको प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट भी कहते हैं वो करेंगे हम। उसके बाद फिर पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफ़िनिट और उसके बाद फिर एक बड़ा अच्छा-सा बोनस भी आपके लिए, वो भी आपको आज दिखाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अब कि टेंसेस के ओवरव्यू क्या है आज। तो आप जैसा कि जानते हैं कि प्रेज़ेंट टेंस और पास्ट टेंस ज़माने को कहते हैं। प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेज़ेंट जो इस वक़्त मौजूदा है, पास्ट जो गुज़र चुका है और फ्यूचर जो अभी आने वाला है। अच्छा, ज़माने तो 3 होते हैं, इसके अलावा तो ज़माने नहीं होते। लेकिन इसके बाद ये तीनों चीज़ें भी ग्रामरियंस हैं, ये तीनों चीज़ें भी जो ग्रामरियंस हैं उनके लिए काफ़ी नहीं हैं। तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक अभी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने आगे इसके एस्पेक्ट्स बना दिए, जिसको बहुत सारे लोग काइंड्स कहते हैं। ये काइंड्स नहीं हैं, एस्पेक्ट्स हैं। तो पहला एस्पेक्ट इसको कहते हैं जनाब प्रेज़ेंट सिंपल टेंस, जिसको हम यहाँ पे इंडेफ़िनिट भी कहते हैं। और फिर कंटीन्यूअस टेंस, कंटिन्यू बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, बिल्कुल गलत है, कंटीन्यूअस टेंस है। और फिर परफेक्ट, परफेक्ट नॉट परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। एंड आफ्टर परफेक्ट इट्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो थे हमारे एस्पेक्ट। तो जब ये प्रेजेंट और ऊपर से सिंपल की कैटेगरी एस्पेक्ट में आएगी, कैटेगरी में आएगी, तो ये प्रेजेंट सिंपल बन जाएगी। इसी तरह अगर कंटिन्यूअस के कैटेगरी में आएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, और प्रेजेंट ही जब परफेक्ट के कैटेगरी में आएगा या एस्पेक्ट में आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। साथ ही जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो पास्ट में चलते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर एंड सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एस्पेक्ट पे थोड़ी सी और मज़ीद बात कर लें। देखें, जैसा कि नाम के अंदर ही उसका मतलब मौजूद है। सिंपल है, इसमें कॉमन बात की जाती है, रूटीन की बात की जाती है, भी हम तफसील से देखते हैं। इसके बाद कंटिन्यूअस है, ऐसा कोई भी काम जो जारी रहेगा, जिसमें जारी होना, कोई चलता हुआ काम, कोई बात जारी होती हुई नज़र आएगी, उसको हम कंटिन्यूअस में करेंगे। प्रेजेंट में अगर होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट में जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा और फ्यूचर में जाएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। परफेक्ट का मतलब क्या है जी? परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल होना। जिस जुमले में काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र आएगा, जिस जुमले में काम के मुकम्मल होने का ज़िक्र आएगा, उसको हम परफेक्ट का जुमला कहेंगे। तो ये इस तरह, अगर प्रेज़ेंट में मुकम्मल होने का ज़िक्र है तो प्रेज़ेंट परफेक्ट, माज़ी में पास्ट में मुकम्मल होने का ज़िक्र है तो पास्ट परफेक्ट, और मुस्तकबिल में अगर मुकम्मल होने की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट। तो अब अगली बात ये है, जो आखिरी जो हमारा एस्पेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे? परफेक्ट अगर है, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ये आती है कि जी अगर परफेक्ट है तो कंटिन्यूअस कैसे है, और अगर कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कैसे है? परफेक्ट यानी काम का मुकम्मल होना। अगर काम मुकम्मल हो गया है तो वो जारी क्यों है, कंटिन्यूअस क्यों है? और अगर वो अगर अगर जारी है तो मुकम्मल कैसे हो गया? तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पे। तो इसमें देखा जाता है कि देखें, एक काम कुछ वक़्त पहले शुरू हुआ, कुछ मुकम्मल हो चुका है, कुछ अभी जारी है, इसलिए इसको परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे वो सुबह से किताब लिख रहा है, वो सुबह से खेल रहा है, कुछ खेल मुकम्मल हो चुका है, कुछ जारी है, तो इसलिए आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं एक निहायत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। जदीद रिसर्च के मुताबिक अब कुछ 5 ऐसे टेंसेस निकाले गए हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और आप हैरान हो जाएँगे कि किस परसेंटेज पे वो यूज़ होते हैं, किस परसेंटेज पे वो इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उन 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंसेस के अंदर सबसे पहले किसका ज़िक्र आता है ये? इट्स प्रेज़ेंट सिंपल या प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस।
जो ज़ाहिर है सीखते हैं बहुत शुरू से, सबसे पहले यही साइन सिखाया जाता है। अब इसकी ज़रा परसेंटेज देखिएगा, इसकी परसेंटेज है 57.51%, यानी आधे से ज़्यादा इंग्लिश के जो टेंसेस यूज़ होते हैं उसमें 57.5%, 57.51% जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो क्या सिर्फ एक टेंस करने से 57.51 टेंसेस परसेंट क्लियर हो जाते हैं आपके? तो ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, इसकी परसेंटेज देखिएगा ज़रा, 19.7% है। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस 8.5% है। प्रेजेंट परफेक्ट 6% है। प्रेजेंट कंटिन्यू जो कंटिन्यूअस टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस है, वो हमारा जनाब देखते हैं 5.1% है। तो ये बड़ी अच्छी एक है, और सारा मिला के इन सारे पांचों टेंसेस को मिला के कितना बनता है जी? 96.81%। यानी सिंपल सा रूल समझ लें, 96.81% आपकी इंग्लिश क्लियर हो जाएगी अगर आप ये सिर्फ 5 टेंसेस देख लेते हैं। और हम भी इस आज इन्हीं में से कुछ पे बात करेंगे कि 96.81% आपकी क्लियर हो जाती है। अब ज़रा देखते हैं कि 96.81 में से निकाला, कैलकुलेशन करते हैं ज़रा। 96.81% में से बाकी कितने बचे? 3.19, यानी बाकी जितने भी टेंस बचे, यानी कि 7 टेंस, इन 5 के अलावा बाकी जो 7 टेंसेस हैं वो 3.19% है। तो अब आप खुद देख लें, इंपॉर्टेंट बातें आप बताता हूँ, क्या देखना है ज़रा देखिएगा। द सिंपल प्रेजेंट अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ब्स यूज्ड इन इंग्लिश स्पीच। जी, सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट डेफिनेट जिसको कहते हैं, आधे से ज़्यादा इंग्लिश को ये कवर कर लेती है। एक टेंस अगर आपको आ जाएगा तो आधे से ज़्यादा इंग्लिश आपकी ओके हो गई है, आधे से ज़्यादा टेंसेस आपके ओके हो गए। आगे चलते हैं जी। द 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब टेंसेस टोटल अप टू ओवर 95% ऑफ यूसेज। जी, 95% से ज़्यादा, देख लीजिए ऊपर 96 हमने देखा हुआ है, तो 95% से ज़्यादा आपकी इंग्लिश कवर हो जाती है इन्हीं 5 टेंसेस के अंदर। और आपको क्या चाहिए? 12 टेंसेस, 12 टेंसेस, 12 टेंसेस। बहुत सारे लोग तो जी इतने सारे टेंसेस याद नहीं रहते, सिर्फ 5 कर लें, सिर्फ 5 टेंसेस कर लें, और बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। द सिंपल टेंसेस आर द टॉप 3 वर्ब टेंसेस। जी, सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, यही कर लें, अगर यही देख लें तो बड़ी बड़ी आसानी हो जाती है हमारी इंग्लिश के अंदर। तो जनाब आपके लिए एक और चीज़ है, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये है एक पाई चार्ट। इस पाई चार्ट के अंदर ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये ज़रा देखिएगा, ब्लू कलर में जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये वाला सारा हिस्सा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और इसके बाद आते हैं आप 19.7 में, ये देखिएगा, ये वाला राइट साइड पे जो लेजेंड दिया हुआ आपको, पास्ट सिंपल टेंस है 19.7%। और ये जो येलो सा है, ये 8.5% है। ग्रीन में क्या है जी, सर यहाँ पे देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और पर्पल में क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये सारे टेंसेस देखिएगा ज़रा, अगर ये कर लें, और ये बाकी जो ब्लू सा आ रहा है, ये वाला ब्लू वाला, ये बाकी सारे 7 टेंसेस हैं इतने से, और ये सारी जगह जो है ये इन 5 टेंसेस ने कवर कर ली है, और ये छोटा-सा है। तो अब आप बताएँ अक्ल क्या कहती है? अक्ल यही कहती है कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, पहले उसको करें, फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है उसको करें, फिर इस तरह जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टेंसेस हैं, उनको किया जाए। तो क्या इसमें इम्पोर्टेंट बात है जी? इसमें इम्पोर्टेंट बात ये आती है जी कि notice that the simple present alone accounts for more than 57% of verbs। जी, 57% जो verb tenses हैं वो आपकी कवर हो जाती हैं इसी के अंदर ही, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। आपको और क्या चाहिए भाई? 57% से ज़्यादा आपकी इंग्लिश क्लियर हो रही है, एक दफ़ा सीख लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग जो आप सीखना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग, वो फ्रीलांसिंग के अंदर भी बहुत काम आएगी। देखते हैं जी आगे क्या है। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जी 19.7% है। देन सिंपल फ्यूचर, और फिर 8.5% है जी सिंपल फ्यूचर, फॉलोड बाय प्रेजेंट परफेक्ट 6%, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी जिसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं, ये 5.1% है।
तो ये 5 टेंसेस अगर आप कर लें, एक दफ़ा लग के ज़रा कर लें, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है परेशान होने की या मुश्किलात का सामना करने की। तो आगे देखते हैं जी। If you're wondering which verb tenses to start with, these 5 will give you a solid foundation. सोच रहे हैं ना कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से टेंसेस से स्टार्ट करें, तो भाई सिंपल सी बात ये है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको सबसे पहले देखते हैं, जो उसके बाद इस्तेमाल हो रहा है उसको उसके बाद देखते हैं। तो बारी बारी सारे टेंसेस पे बात करते हैं। ये बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे चलते हैं। ले जी, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं जी। वेयर टू यूज, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें नहीं बताई जाती, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें नहीं बताई जाती वो ये है कि टेंसेस यूज कहाँ करने हैं। हमें ये तो बताया जाता है इसकी पहचान क्या है, हमें ये तो बताया जाता है इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमें ये करना कैसे है। ता है, ती है, ते हैं वगैरह हों तो ये कर दें। भाई अगर हमने कौन सी बात करनी है, ता है, ती है वाले मामलात में अगर हम पढ़ते हैं तो सारा कंट्रोल पहले से उधर लिखा होता है एग्जामिनर के पास, या पहले से एग्जामिनर के पास अगर वो जुमले आए होते हैं तो हमने पहले से ही वो जुमले वहाँ पे लिखे गए होते हैं और हमने उन्हीं को फॉलो करना होता है। यानी सारा कंट्रोल एग्जामिनर के पास है कि जिसने उर्दू का जुमला लिखा उसके पास है। लेकिन हमारे पास कंट्रोल कब आएगा, जब हमें पता होगा कि हमने फलां फलां टेंस, कौन सा टेंस कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या बात करनी है तो किस टेंस में जाना है, क्या बात कहनी है तो किस टेंस में जाना है, ये हमने देखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट सिंपल टेंस किस वक्त यूज होता है, क्या बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल इस टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है जी। टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई बात आदत रही हो आपकी, हैबिट रही हो, या डेली रूटीन हो, या कस्टम्स या कोई रवायात हो, तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोई रिवायत हो, मिसालें देख लेते हैं जी कुछ। मिसाल क्या है जी, माई फादर ऑलवेज रीचेज द ऑफिस इन टाइम। अब इसमें से ये ऊपर तीनों चीज़ों में से क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है जी, डेली रूटीन है जी। तो माय फादर ऑलवेज रीचेस, यानी अगर आपने डेली रूटीन की कोई बात करनी है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, देखें जी फिर रूटीन आ गई, फिर से रूटीन आ गई, तो यहाँ पे फिर से प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा जी हम प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू एक्सप्रेस सर्टेन जनरल यूनिवर्सल परमानेंट ट्रूथ्स जी। परमानेंट ट्रूथ्स, ट्रुथ नहीं बोलना जी, बहुत सारे लोग इसको ट्रुथ बोलते हैं, इट्स नॉट ट्रुथ, इट्स ट्रूथ, ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर भी हम जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। आगे चलें मिसालों पे, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आफाकी हकीकत है। तो इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका स्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं बाद में। लेकिन अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी बात करनी हो तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आदत या रूटीन हो, हैबिचुअल एक्शंस या रूटीन हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं जी, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, ये भी एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रोवर्ब भी है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। हाँ जी, फ्यूचर की बात करनी हो फिर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे जनाब। फ्यूचर की बात करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। देखते हैं जी कैसे। द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, ले जी 10 मिनट में निकलने वाली, मतलब 10 मिनट के बाद ट्रेन निकलेगी, फ्यूचर की बात हो रही ना, लेकिन उसको हम कर किस में रहे हैं, कौन से टेंस में इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर की बात करने के लिए भी आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। आगे चलें, द शिप सेल्स फॉर इंग्लैंड टुमारो। अब कल की बात हो रही है लेकिन फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो गया। तो देखा आपने कि कितना अच्छा इस्तेमाल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बस ये 2 3 4 बातें आपको आ जाएँ तो आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं होगी, दिक्कत ही कोई नहीं होगी इन बातों से निकलने की और इनको अच्छे तरीके से समझने की। आपने क्लाइंट से बात करनी हो, आपने रोज़मर्रा की बात करनी हो, आपने कोई टेस्ट वगैरह देने हो, इंटरव्यूज़ देने हो, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे टेंस यूज़ करना है। आगे देखते हैं जी, टू बिगिन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जी हम शुरू में देख चुके हैं, मैं फिर से बताता हूँ। हुक्मिया जुमला या रिक्वेस्ट जिसमें की जाए, ऐसा जुमला जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, ऐसा जुमला जिसमें हुक्म दिया जाए, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस
को शुरू करने के लिए भी हम जी प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाते हैं। ओपन द डोर, ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, जी कहा जा रहा है एक बात को तो हमेशा सच बोलो, तो उसके लिए भी हमने क्या किया जी, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज किया। इट कैन बी यूज फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जी न्यूज़पेपर, अब अखबार आप आज पढ़ते हैं, वो आज की खबर तो नहीं है, वो तो गुजरे हुए कल की खबर है। तो उस गुजरे हुए कल की जो हेडलाइंस हैं वो भी आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में देनी होती हैं। देखते हैं जैसे मैस मर्डरर एस्केप्स, मैस मर्डर यानी कातिल जो था वो फरार हो गया। अब ये कल की खबर है, पहले की खबर है, लेकिन आप उसको अखबार में दे रहे हैं हेडलाइन की शक्ल में, तो किस शक्ल में देंगे जी, आप उसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में देंगे। एक और जी, पीस टॉक्स फेल, यानी कि अमन की जो बातें हो रही थी वो नाकाम हो गई। अब ये देखा आपने कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ किया, हालांकि पहले हुई हैं, आज तो नहीं हुई, अभी तो नहीं हुई, प्रेजेंट में तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको यूज़ कर रहे हैं इस बात को करने के लिए। आगे चलते हैं जी, पाकिस्तान विन्स द मैच। अब पाकिस्तान मैच आज तो नहीं जीता हुआ, कल जीता हुआ, परसों जीता, या एक दिन पहले की खबर लगती है अखबार के अंदर, लेकिन फिर भी जब हेडलाइन लगेगी, जब शायद सुर्खी लगेगी, जो मेन बड़ी खबर होती है वो लगेगी, तो उसको हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखेंगे। टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स मोर लाइवली, जी माजी के इवेंट्स में ज़रा जान पैदा करने के लिए भी हम प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तैमूर नाउ अटैक्स द एनिमी, तैमूर ने दुश्मन पे हमला कर दिया, लेकिन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। ये कहानियों में, नॉवेल्स के अंदर इस तरह से होता है, वाक़यात जब बताए जाते हैं तब भी ऐसे होता है, इस तरह के जुमले आपको देखने को मिलते हैं। हुमायूँ नाउ मूव्स टू द वेस्ट, हुमायूँ बादशाह अब वेस्ट की तरफ मगरिब की जानब गया। तो देखा आपने कितने कितने अरसा पहले, कितने 100 साल पहले की बात है, लेकिन अब भी हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं। तो ये क्यों उसको कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की जो माज़ी की बातें हैं जिनमें हम थोड़ा-सा लाइवली करना चाहते हैं, यानी उसमें ज़रा-सा थोड़ी-सी जान पैदा करना चाहते हैं, अट्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं, तो हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माज़ी के वाक़यात को भी मेंशन करते हैं। जी, अब आइए एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी, जुमला किस तरह से बनाना है, जुमला किस तरह से बनाना। तो देखते हैं जी, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अ, उसमें मुस्बत बात होगी, जैसे कि वो पानी पीता है, वो पानी पीता है, ठीक है जी। अब वो पानी नहीं पीता तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो पानी पीता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है जी। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़रा नोट कीजिएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर आपने छोड़ा तो जुमला गलत। इधर देखिए ज़रा, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट क्या होता है? बात हुई थी, सब्जेक्ट होता है जी जिसका ज़िक्र किया जाए वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट है। याद है ना? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बड़ी तफ़सील से बात हुई थी इस पे शुरू के लेक्चर्स में। अगर नहीं है तो ज़रूर लाज़मी देखिएगा उसके अंदर जो पहला लेक्चर है हमारा उसके अंदर। तो वो पानी पीता है, ये एक प्रेज़ेंट सिंपल प्रेज़ेंट डेफ़िनिट टेंस का पॉज़िटिव सेंटेंस है। तो उसका पॉज़िटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। देख रहे हैं आप, एक इसमें वाज़ेह फ़र्क है। पानी पीने की इंग्लिश है ड्रिंक। अब ड्रिंक के साथ ये देखिए एस लगा हुआ है। ड्रिंक के साथ एस लगा हुआ है और इधर ड्रिंक के साथ एस नहीं लगा हुआ। क्या साइंस है, क्या रूल है, कहाँ पे एस लगना है, कहाँ पे एस नहीं लगना, ये अभी हम देखते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा कि एस कहाँ पे लगना है जी, ये देखिएगा। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ऑलवेज यूज एस और ईएस। एस और ईएस लगाया जाए कब? विद द वर्ब्स आफ्टर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। लो जी, बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल सी बात उसने कर दी कि जनाब ही, शी, इट, ही आ जाए शुरू में, या शी आ जाए, या इट आ जाए, या सिंगुलर नाउन आ जाए, तो आपने एस और ईएस का इज़ाफ़ा करना। अब देखिए ये ज़रा जुमला देखिएगा, ही ड्रिंक्स वाटर, ये इसमें क्या हो रहा है, ही है, तो ही के साथ हमने हम यहाँ पे सीखा इधर नीचे, ये देखिएगा, ये येलो पे कि ही के साथ क्या लगा हुआ है जी, ही है। ही अगर आ जाए तो क्या आ गया, एस या ईएस का इज़ाफ़ा होगा। तो ही ड्रिंक्स वाटर, मैं पानी पीता हूँ। अब मैं की इंग्लिश तो आई है। अब आई के साथ एस लगना या नहीं लगना,
नहीं लगना। क्यों नहीं लगना जी भला? क्योंकि ये आई है, ये ही नहीं है, ये शी नहीं है, ये वाहिद नाम नहीं है, ये आई है। तो ही, शी, इट के साथ या वाहिद नाम के साथ एस लगना है। तो ना ये ही है, या ना शी है, ना ये वाहिद नाम है, तो इसके साथ एस क्यों लगेगा भला? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये बन जाएगा आई ड्रिंक वाटर। निहायत इंपॉर्टेंट बात, निहायत इंपॉर्टेंट बात, बस ये बात सीख लें। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। इवन बहुत सारे लोग, उनको पता भी होता है, फिर भी यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं। आई प्लेज क्रिकेट बोल देते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ प्लेज क्यों आएगा जी? एस तो लगना है ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ। तो आई के साथ प्लेज तो बिल्कुल भी नहीं आना। तो यह छोटी सी बात है, बस ये में रख लें कि ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, वरना कोई तब्दीली नहीं आती। कोई भी आ जाए, ही, शी, इट के अलावा जो भी वर्ब आ जाए, जो भी प्रोनाउन आ जाए, उसमें आप कोई तब्दीली नहीं करेंगे वर्ब के अंदर। जी, ये ज़रा गौर से फिर से देख लीजिए। ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। अब ये थोड़ा-सा आगे बताया हुआ है कि ई एस कहाँ लगना है जी? ई एस इज़ एडेड टू द वर्ब्स दैट एंड विद एस या एसएस या सीएच, एसएच, टीसीएच, जैसे कि ये ब्रैकेट में दिए हैं। वॉश है तो वॉशेस बन जाएगा, ईएस लग जाएगा, क्योंकि हमने ये सीखा है कि सीएच आ जाए तो ईएस का इज़ाफ़ा होता है। पास है तो पासेस बन जाएगा, फिश है तो फिशेस बन जाएगा, विश, विशेस, फिक्स, फिक्सेस। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट डेफिनिट में। पॉजिटिव सेंटेंस में एस या ईएस का इज़ाफ़ा कब करना है? फिर से देख लें, नहीं समझ आई दोबारा से थोड़ा-सा वापस आएँ और दोबारा से देख लें। ही, शी, इट, जादू असर बता रहा हूँ कुल ये आपको। ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ एस या ईएस का इज़ाफ़ा कर दें बस। बाकी इसके अलावा नो चेंज। वेरी गुड। आगे चलें जी। तो जनाब अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पहले था वो पानी पीता है, अब है वो पानी नहीं पीता है। ही डज़ नॉट ड्रिंक वाटर। लो जी, यहाँ पे एक नई साइंस खुल गई। डू नॉट लगाएँ। देखिएगा ज़रा सब स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना। स्ट्रक्चर को छोड़ा, जुमला बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आई एम ड्रिंक वाटर या ही इज़ ड्रिंक वाटर। स्ट्रक्चर में इज़ लगा हुआ है? नो। स्ट्रक्चर में एम लगा हुआ है? नो। तो क्यों लगा रहे हैं आप? बहुत गलत बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर को छोड़ा, जुमला खत्म, गेम ओवर जुमले की। तो सब्जेक्ट डू डज़, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हाँ जी, वो पानी नहीं पीता है। ही सब्जेक्ट लगा दिया, ये देखें सब्जेक्ट लगा दिया हमने। डू डज़ में से डज़ लगा दिया। अभी देखते हैं कहाँ पे डज़ लगना है, कहाँ पे डू लगना है, लेकिन यहाँ पे हमने डज़ लगा, इनमें से एक लगाना था, लगा दिया। फिर आगे कहता है जी नॉट लगाओ, ये देखें स्ट्रक्चर में नॉट है तो जुमले में भी नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, वो लगा दिया। देखा, जो वो कह रहे हैं हम वो करते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अपनी तरफ से कोई तजर्बा नहीं करना, ना थर्ड फॉर्म लगानी है, ना सेकंड फॉर्म लगानी है। वो कह रहा है फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वो कह रहा है अगर डू डज़ लगाना है तो डू डज़ लगाओ। तो सिंपल सी बात है, परेशान बिला वजह स्टूडेंट्स हो जाते हैं। सिर्फ ये देखना ये है कि ये छोटी सी बात है, डज़ कहाँ से लगना है। अच्छा ये देखिएगा, मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। कहाँ पे डू लगना है, कहाँ पे डज़ लगना है, ये भी देख लें जी आप। जी, ही वही लफ्ज़ वही है, प्रोनाउन से शुरू के लफ्ज़ वही हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो डज़ लग जाएगा जी, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। ही, शी, इट, डू या डज़ लगाना है ना, तो डज़ कहाँ पे लगाएँ? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज़, वरना जो कुछ भी है, ये आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, उनके साथ डू। सिंपल सी बात, ज़हन में रखिएगा। ही, शी, इट और वाहिद नाम अगर नेगेटिव सेंटेंस में आ गए हैं प्रेजेंट डेफिनिट के, तो आप डज़ लगाएँगे। ही, शी, इट और वाहिद नाम या सिंगुलर नाउन के साथ डज़, वरना नो चेंज। बस ये कुलिया ज़हन में रखें। वरना डू। तो अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर डू, डज और इवन डिड। जी, देखा आपने, ये जरा पॉजिटिव जुमले में आइए जरा। ही के साथ देख के आपने यहाँ पे ड्रिंक्स लगा दिया था। ही को देख के आपने ड्रिंक्स लगा दिया था, यानी एस लगा दिया था। अब ये थर्ड पॉइंट का कह रहा है कि जनाब अब डू लग गया, अब आपने एस नहीं लगाना। चाहे ही हो चाहे शी हो, जो मर्जी कर लें आप, वो नहीं लगना। डू अब लग गया या डज लग गया तो आपने एस नहीं लगाना। ये देखिएगा जरा जुमला, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। देखा आपने, पहले हमने ही को देख के ड्रिंक के साथ एस लगाया था। अब ही को देख के ड्रिंक के साथ एस नहीं लगाना, क्योंकि डज आ गया हुआ है। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। वो जो पॉजिटिव जुमले एस या ई एस का जो इशू होता है,
कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना वो सिर्फ पॉजिटिव जुमले में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। नेगेटिव में सिर्फ ये देखना होता है कि डज लगना है या डू लगना है। तो डू और डज का मैंने आपको बता दिया, ही शी इट और सिंगुलर नाउन हो तो डज वरना डू, बड़ी सिंपल सी बात। आगे चलते हैं जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले ही बात हुई थी, इंटेरोगेटिव नहीं बोलना जी, बहुत सारे लोग इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव कह रहे होते हैं, इट्स नॉट इंटेरोगेटिव, इट्स इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। तो उसमें क्या करना है जी, डू और डज पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट लगाने हैं जी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जनाब, और फिर ऑब्जेक्ट है। डू डज पहले, फिर सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है उसको लगा दें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा दें, और ऑब्जेक्ट लगा दें। क्या वो पानी पीता है, डज ही ड्रिंक वाटर। देखें ये स्ट्रक्चर कह रहा है डू डज में से कुछ लगाओ, हमने डज लगा दिया, क्योंकि आगे हमें पता है ही और ही के साथ आपको पता है डज लगता है, अभी हमें सीखा। सब्जेक्ट लगाओ, ये लगा दिया आपने सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जी, क्योंकि डज आ गया फिर से, इधर भी तो लगाई थी ना नेगेटिव सेंटेंस में, फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, क्यों, डज आ गया था, अभी तो डज आया है, तो अभी तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी जनाब। डज ही ड्रिंक वाटर, डज ही ड्रिंक वाटर। और क्या मैं पानी पीता हूँ, डू आई ड्रिंक वाटर। देखा आपने, अब यहाँ पे डू लगा, क्यों, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है, ये वाला प्रोनाउन, ये ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना वाहिद नाम है। नाम तो नहीं है, आई तो किसी का नाम नहीं होता, तो वाहिद नाम भी नहीं है। तो अगर इनमें से कुछ ना हो, ही शी इट और वाहिद नाम में से कुछ ना हो, तो डू लगा दें आई के साथ, और इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं वो सारी इसी में आ जाते हैं। दोबारा सुनिएगा, ही शी इट और वाहिद नाम हो तो डज वरना डू, ही शी इट ये वाहिद नाम हो तो डज वरना डू, सिंपल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है, डज पहले लगाएं, फिर सब्जेक्ट लगाएं। अच्छा क्या था ये जरा देखिएगा, क्या वो पानी पीता है, क्या वो पानी पीता है, अब आ गया है क्या वो पानी नहीं पीता है। तो डज ही या सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी क्या वो पानी पीता है को इंग्लिश करेंगे जी हम, डज ही नॉट ड्रिंक वाटर। डू डज में से एक लगा दिया, स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना, बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर को छोड़ा तो जुमला बर्बाद, गेम ओवर जुमले की जनाब। स्ट्रक्चर में डू डज लगाना है, डज लगा दिया, सब्जेक्ट लगाना है, ही लगा दिया, नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लगा दी जनाब ड्रिंक, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है लगा दिया, और क्वेश्चन मार्क नहायत इंपॉर्टेंट जनाब। बहुत सारे लोग सवालिया जुमला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क एंड पे नहीं लगता, ये बहुत बुरी बात है जी। तो क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ, आगे आए थे जी, डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। तो ये था आपका जनाब प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा एक और चीज़ आप देखें, क्वेश्चन वर्ड भी आते हैं जी, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ जैसे अल्फाज आ जाएं तो वो आपने जुमले के शुरू में लगाने हैं। डू फिर डू डज लगाना है उनमें से एक, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो पानी कब पीता है, व्हेन डज ही ड्रिंक वाटर। देखा, ये इन लफ्ज़ों में से एक लफ्ज़ आ गया, फिर क्या कहता है जी, डू डज लगाओ, ये आ गया, फिर कहता है जी सब्जेक्ट लगाओ, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर कहता है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट लगाओ, वाटर आ गया, और क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर से कह रहा हूँ, एस नहीं लगा, ही देखें, इधर हमने पॉजिटिव में क्या किया था, पॉजिटिव में ही को देख के एस लगा दिया था, और अब हम ही को देख के एस नहीं लगा रहे, क्यों जनाब, वजह तो बताई थी, अभी आपको मैंने वजह बताई थी। डज ही ड्रिंक, डज लगा जी, डू डज डिड इवन आ जाए तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नहीं क्लियर हो रहा दोबारा से देखिए, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से ये बताया गया आपको, ज़रूर ज़रूर समझ के यहाँ से उठिएगा। तो ये तो था जी हमारा प्रेजेंट डेफिनेट को सिखाने वाली बात। अब आए थे ज़रा एक्सरसाइज पे, देखें आपने कितना काम किया, आप कितना सीख चुके हैं। मैंने तो अपने से काम कर दिया, मैं तो अब बाइज़्ज़त बरी हूँ ये सिखा के। अब आप देखते हैं कि आप क्या करते हैं जी। जुमला आपके सामने मौजूद है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में करना है जी। आई डैश टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। ये रूटीन है जी, एवरी मॉर्निंग से पता लग रहा है रूटीन है, तो इसने आना ही प्रेजेंट डेफिनेट इनडेफिनिट टेंस में है। अच्छा, तो अब रौला इसमें क्या होता है जी, पॉजिटिव जुमला है कि नेगेटिव जुमला है, पहले ये देखें। एक जुमला मैं आपको कर लूँ, आपके लिए बता देता हूँ। तो ये पॉजिटिव जुमला है, पॉजिटिव के जुमले में सिर्फ एक इशू देखना होता है, एस या एस का इजाफा होगा, कब होगा याद है, एस या एस का इजाफा कब होगा, एस या एस का इजाफा उस वक्त होता है जब आप पीछे ही हो, शी हो, इट हो या वाहिद नाम हो। अब ये देखें ज़रा, क्या ये ही है, नो, क्या ये शी है, नहीं, इट है, नहीं नहीं, वाहिद नाम है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है फिर, ये आई है, तो फिर नो चेंज। देखते हैं जी, यस
बिल्कुल नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि तब्दीली तो उस वक़्त आती है भाई जब ही, शी, इट हो या वाहिद नाम हो, फिर तब्दीली आती है, यानी एस आता है। अब ना ये ही है, ना शी है, ना इट है, ना वाहिद नाम है। अब आगे आप करें जी, देखते हैं ज़रा करते हैं कि नहीं करते। दे डैश प्ले सॉकर, सॉकर फुटबॉल का दूसरा नाम है जी। एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पे। रूटीन है जी, रूटीन आपको पता है कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में ही करते हैं, तो ये प्रेज़ेंट डेफ़िनिट का ही जुमला है। क्यों? 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 क्योंकि ये रूटीन है। अब रूटीन है, तो आगे चलें। दे प्ले सॉकर एवरी वीकेंड, तो अब यहाँ पे फिर वही बात, पॉज़िटिव जुमला है तो एस-सी-आई-एस का इश्यू बनना है। तो लगना है एस-सी-आई-एस, क्यों लगना है और क्यों नहीं लगना? तो देखते हैं। पीछे क्या है जी, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखना है सबसे पहले, तो सब्जेक्ट में क्या होता है? ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ लगता है। अब ये ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना ये किसी का नाम है, किसी एक बंदे का नाम है। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, तो क्या करें जनाब? देखें, प्ले लगा दें। गेस कर लिया था ना आपने? जी। ही डैश वर्क एट अ बैंक, ही डैश वर्क एट अ बैंक। अब यहाँ पे देखें जनाब, ये फिर पॉजिटिव जुमला आ गया। ही डैश, अब ही, शी, इट के साथ एस-सी-एस का इज़ाफ़ा होता है, ये आपने सीखा हुआ है। अब ही वर्क आएगा या वर्क्स आएगा? वर्क्स आएगा, क्यों? क्यों भला? क्योंकि पीछे ही है और हमने सीखा हुआ है कि ही, शी, इट और वाहिद नाम हो तो एस या ई-एस का इज़ाफ़ा होता है। वर्क्स लग जाएगा जी, बिल्कुल। ही वर्क्स एट अ बैंक। अब देखते हैं जी, इट डैश ऑफ़न इन लंदन, लंदन में जनाब रेन का आना है या रेन्स आना है, तो वही बात जी, ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ एस या इसका इज़ाफ़ा, तो जनाब ये देखें रेन के साथ एस लग गया, वर्ब का बारिश होने की इंग्लिश है रेन, और उसके साथ एस लग गया। क्यों एस लग गया? क्योंकि पीछे ई है, पीछे इट है, और हम जानते हैं कि ही, शी, इट है। बार-बार आपको मैं वही लफ्ज़ बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में नक्श हो जाएँ। ही, शी, इट हो, वाहिद नाम हो, तो एस या एस का इज़ाफ़ा करते हैं। इट रेन्स। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको प्रेज़ेंट डेफ़िनिट टेंस नहीं आती। आप शिकवा नहीं कर सकते किसी से कि आपको किसी ने सिखाई नहीं। तवज्जो चाहिए पूरी इधर। माय मदर डैश डिनर एवरी इवनिंग, रूटीन है, पॉज़िटिव जुमला है, तो एस-सी-एस का इश्यू है और कोई इश्यू नहीं है। माय मदर कुक्स आएगा यहाँ पे, वजह? क्योंकि ये वाहिद सिंगुलर है, वाहिद नाम है, मदर। तो सिंगुलर जब हो, हमें पता है कब 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 लगता है एस-सी-एस का इज़ाफ़ा कब होता है? ही, शी, अच्छा अब ये ही तो नहीं है, ये शी भी नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, ये इट भी नहीं है, ये वाहिद सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से कोई एक चीज़ भी यहाँ पे ट्रू हो जाए, तो आपने इसको एस लगा देना है वर्ब के साथ। आगे चलते हैं जी, स्टूडेंट्स डैश क्लासेस एवरीडे रूटीन है, तो स्टूडेंट्स अटेंड के अटेंड्स आएगा। जी, जी देखें, क्या ये वाहिद है? क्या ये ही है? नहीं है। क्या ये शी है? नहीं लिखा हुआ, शी नहीं लिखा हुआ। क्या ये इट लिखा हुआ? नहीं। क्या ये वाहिद नाम है, वाहिद नाउन है? नहीं, बिल्कुल वाहिद नाउन नहीं, एस लगा हुआ है, तो नो चेंज। ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो चेंज करना है, एस-सी-एस का इज़ाफ़ा करना है, ना हो तो नहीं करना, नो चेंज। ये आ गया जनाब आपका अटेंड। द सन डैश राइज़ इन द ईस्ट, जी। द सन सिंगुलर नाउन है, ही भी नहीं है, शी भी नहीं है, छोड़ दिया, इट भी नहीं है, छोड़ दिया। द सन सिंगुलर नाउन आ गया, सिंगुलर वाहिद, वाहिद आ गया जी, सिंगुलर नाउन के साथ एस का या ईएस का इज़ाफ़ा करना है कि नहीं करना? जल्दी बताइए। जी, करना है। क्यों करना है? ये सिंगुलर नाउन है और हमने सीखा क्या? अब आप बताएँ। ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ एस या ईएस का इज़ाफ़ा होता है, वरना नो चेंज। ये एक कुलिया ज़हन में रख लें, कभी इंशाअल्लाह ताला आपको मसला नहीं होगा इस टेंस को सीखने में, समझने में, ज़हन में रखने में। व्हेन जी, क्वेश्चन वर्ड आ गया जी। व्हेन डैश ही गो टू स्कूल, डू लगना है, डज़ लगना है? जी बताइएगा, डू लगना है, डज़ लगना है? ये देखें, ही है, क्या सीखा था? ही, शी, इट वाहिद नाम हो तो डज़ लगाओ कि डू लगाओ? जी, हाँ, डज़ लगाओ जी। व्हेन डज़ ही गो टू स्कूल, क्यों? ही की वजह से डज़ आ गया, ही, शी, इट और वाहिद नाम हो तो डज़ लगता। लो जी, ये था आपका प्रेज़ेंट सिंपल टेंस। अब आते हैं पास्ट सिंपल टेंस की तरफ। कहाँ पे यूज़ करना है अगली बात, अब अगला टेंस और ये कहाँ पे यूज़ है। पहली बात तो सबसे पहले कोई भी टेंस सीखें, सबसे पहले ये सीखें कि इस्तेमाल क्या करना है। पहचान सिस्टम के मुतल्लिक बिल्कुल ना जाएँ, पहचान सिस्टम पे मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि आपने कौन-सी बात करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। किस टेंस में कौन-सी बात करनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए।
अभी हमने शुरू में ये सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि पास्ट सिंपल टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे यूज़ करते हैं। वेयर टू यूज़, कहाँ यूज़ करें? टू डिस्क्राइब पास्ट एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स, माज़ी का कोई वाक़या बयान करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, परेशान नहीं होना। आई सॉ मैनी एनिमल्स इन द ज़ू, लो जी, एक माज़ी में वाक़या हुआ, आई सॉ मैनी एनिमल्स इन द ज़ू, माज़ी में एक वाक़या हो गया, एक ज़ू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर बहुत से एनिमल्स देखे मैंने, तो ये सेकंड फॉर्म लगा दी इसकी, पास्ट इंडेफिनिट में चले गए। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने एक हादसा हुआ जी, पास्ट इवेंट है, एक्सपीरियंस है, तो ये हमने वहाँ पे शो कर दी जी। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, जी, कोई आदत रही हो माज़ी में। आई वॉक टू स्कूल एवरी डे व्हेन आई वाज़ अ किड, या दे प्लेड सॉकर, हॉकी फुटबॉल कहते हैं जी, आपको बताया था अभी मैंने। दे प्लेड सॉकर एवरी वीकेंड, तो माज़ी में कोई बात आदत रही हो, याद है कि कोई रूटीन हो तो हम प्रेज़ेंट डेफ़िनिट में करते हैं। प्रेज़ेंट डेफ़िनिट में करते हैं रूटीन है। माज़ी में कोई चीज़ बा आदत रही हो, रूटीन रही हो, तो हम उसको वो हम करते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट में। आगे आ जाएँ जी, पास्ट इंडेफिनिट और कहाँ यूज़ होता है जी? टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, जी, ऐसा एक्शन शो करना है, ऐसा एक्शन शो करने के लिए जो माज़ी में शुरू हुआ और माज़ी में ही ख़त्म हो गया। हुज़ैफ़ा रिसीव्ड अ मैसेज यस्टरडे, ये सारा काम कल, अब मसला काम ख़त्म हो गया, अब ये इस पे कोई काम नहीं हो रहा। हुज़ैफ़ा को मैसेज मिला, यस्टरडे ही शुरू हुआ और यस्टरडे में ख़त्म हो गया। तो हुज़ैफ़ा को जनाब इसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वक़ार पास द सीएस एग्ज़ामिनेशन लास्ट ईयर। जी, अब लास्ट ईयर है, माज़ी की बात हो रही है। लास्ट ईयर से पता लगा, तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो माज़ी में शुरू हुआ, माज़ी में ख़त्म हो गया, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जी, कुछ अल्फ़ाज़ हैं उनके साथ भी प्रेज़ेंट पास्ट इंडेफिनिट लगता है। व्हेन, टिल, अनटिल, एज़ सून एज़, बिफोर आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। They indicate that one action follows the other. Hafsa waited for her mother till या until she felt hungry. जी, Hafsa waited for her mother till she felt hungry. She हो गया यहाँ पे। As soon as we locked the door, some guest arrived. देखा आपने, as soon as हो या till until हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जनाब, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में जाके बात करते हैं। अब आते हैं जनाब स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए जनाब, सेकंड फॉर्म लगानी है। पहले याद है क्या किया था हमने? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये ज़रा देखिएगा, ये वाला सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। पहले याद है क्या था? जी, जी, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और ऑब्जेक्ट। और अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम कर रहे हैं, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस हम कर रहे हैं, तो लिहाजा अब सेकंड फॉर्म लगेगी। उसने पानी पिया या वो पानी पीता था। ही ड्रैंक वाटर। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म जनाब, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, यस। ही ड्रैंक वाटर। जी, नेगेटिव में उसने पानी नहीं पिया। सब्जेक्ट डिड नॉट, लो जी, अब वो डिड आ गया। अच्छा जी, सब्जेक्ट डिड नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसने पानी नहीं पिया। ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर। अच्छा देखें, अब हमने सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, अब हमने ये देखें स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी जनाब हमने, ड्रिंक। क्यों क्यों फर्स्ट फॉर्म लगानी है? क्योंकि आपको बहुत शुरू में प्रेजेंट डेफिनेट जब हम कर रहे थे, तब मैंने यहाँ पे आपको एक जगह में बता दिया था कि डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो देखें डिड भी आ गए, यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर दी। आगे चलें जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट उसने पानी पिया। ही डिड ही ड्रिंक वाटर, क्या उसने पानी पिया, क्या उसने पानी पिया, डिड ही ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे देखा आपने कि फिर फर्स्ट फॉर्म लगी जो उसकी वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगी है, डिड ही ड्रिंक वाटर। अच्छा जी, आगे चलें। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्या उसने पानी नहीं पिया, क्या उसने पानी नहीं पिया, डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर, डिड ही नॉट ड्रिंक वाटर। तो देखा आपने, स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना भाई, स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। टेंसेज को अगर फॉलो करना है, टेंसेज को अगर आगे लेके चलना है, तो सबसे जो पहला अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पहला रूल है टेंसेस सीखने में। डिड,
डिड कहा उसने, डिड लगा दिया। सब्जेक्ट कहा उसने, सब्जेक्ट यानी ही लगा दिया। नॉट कहा, नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। और ऑब्जेक्ट कहा, ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो क्या इशू है भाई इसमें? स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, बस सिंपल सी बात ये है। पहले मैंने आपको बताया कि ये जुमले ये स्ट्रक्चर कब लगने हैं, वेयर टू यूज, कब इस्तेमाल करते हैं ये टेंस, और उसको इस्तेमाल करने का तरीका। अब आप पीछे क्या रह गया? अब भी अगर आप कहें कि हमें टेंसेस नहीं आते, तो फिर 2 मिनट की खामोशी आप भी इख्तियार कीजिए। क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर जी, सवालिया अल्फाज के क्या हैं? वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, और फिर डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसने पानी कैसे पिया, हाउ डिड ही ड्रिंक वाटर। देखा, सवालिया लफ्ज पहले, सवालिया लफ्ज पहले, फिर डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट ही लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक लगा दी, और ऑब्जेक्ट वाटर लगा दिया। उसने पानी क्यों पिया, वही स्ट्रक्चर है जी। सवालिया लफ्ज डिड, वाई डिड, क्यों, वाई डिड ही ड्रिंक वाटर, उसने पानी क्यों पिया। स्ट्रक्चर को छोड़ेंगे तो गेम ओवर हो जाएगी। एक्सरसाइज पे आते हैं जी। आई डैश टू द पार्क यस्टरडे, वेंट टू द पार्क, ये सिंपल सी बात है, सेकंड फॉर्म लगानी है। और गो की सेकंड फॉर्म आप देख रहे हैं ब्रैकेट में गो लगा हुआ है, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है जी, वेंट है। थर्ड फॉर्म पता है ना जी, गो वेंट, यस गॉन। शी डैश ईट अ सैंडविच फॉर लंच। अच्छा पहले ये भी देख लें जी, ये सैंडविच नहीं है जी, ये सैंड रेत, बीच में रेत है, सैंडविच ऐसा कुछ नहीं है जी। इसमें डी की आवाज़ नहीं है, ये सैंडविच, सैंडविच। बहुत सारे लोग इसको सैंडविच सैंडविच कहते हैं, डी लिखा हमने टी बोल दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लफ्ज़ इंग्लिश में आपको पता है साइलेंट है, ये जब हमारी प्रोनाउंसिएशन में बात होगी मैं आपको तफसील से आपको लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ ये रखें कि डी इसमें साइलेंट है, सैंडविच नहीं होता, सैंडविच। सैंड, डी की बात छोड़ दें तो क्या बन जाएगा, सैंडविच बन जाएगा, सिंपल। तो शी डैश अ सैंडविच फॉर लंच, तो सेकंड फॉर्म ईट की सेकंड फॉर्म जी, एट, एट है जिसकी सेकंड फॉर्म। आगे चलें जनाब, इट डैश रेन हेवीली लास्ट वीक, रेन है जी, सेकंड फॉर्म रेन्ड जी। माय फैमिली डैश मूव टू अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, माजी की बात हो रही थी, माजी का एक वाकया, माजी का एक इवेंट पहले ही शुरू, मूव करने का जो अमल है वो शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, पक्की बात है, पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। और पास्ट इंडेफिनिट का जुमले का स्ट्रक्चर आप लोग सीख चुके हुए हैं, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा देनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो मूव की सेकंड फॉर्म क्या है भाई, मूव्ड। आगे चलें, द टीचर डैश गिव अस होमवर्क यस्टरडे जी, सेकंड फॉर्म लगाओ, गिव की सेकंड फॉर्म क्या है, टीचर ने कल हमें होमवर्क दिया, माजी की बात है, तो गेव आ जाएगा जी। ये देखिएगा, गेव अस होमवर्क यस्टरडे। द कॉन्सर्ट डैश स्टार्ट एट 8 PM लास्ट नाइट, लो जी, कल रात को 8 बजे कॉन्सर्ट शुरू हुआ, तो स्टार्ट तो नहीं आएगा ना जी, सेकंड फॉर्म आएगी, माजी का वाक़या है भाई, सेकंड फॉर्म लगाने हैं। अभी हमने सीखा है कहाँ-कहाँ सेकंड फॉर्म लगनी है, यानी कहाँ-कहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होना है। तो माजी का वाक़या कोई हुआ हो, पास्ट एक्सपेंस, पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट इवेंट कोई हुआ हो, तो आप सिंपली सेकंड फॉर्म लगाएँ, और यहाँ पे क्या लगेगा कि स्टार्टेड लग जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं जी। अब आ गया जी आपका बोनस, देखते हैं आपके बोनस में आज क्या मिलने जा रहा है। ये जुमला पढ़िएगा, ज़रा गौर से पढ़िएगा। मैडम आई एम एडम, बड़ा अजीब सा जुमला है, लेकिन फिर ज़रा देखिए इसमें क्या ख़ास बात आपने नोट करनी है। दोबारा से पढ़ रहा हूँ मैं, मैडम आई एम एडम, मैडम आई एम एडम। एक और, वॉज इट अ रैट आई सॉ, क्या मैंने चूहा देखा, जो मैंने देखा वो चूहा था वो, वॉज इट अ रैट आई सॉ जी। नोट करें क्या इसमें ख़ास बात है, क्या इसमें ऐसी बोनस वाली बात आपको मिली, इसमें क्या साइंस है, क्या जादू है इसमें, क्या डिफरेंट बात है इसमें, ज़रा देखिएगा गौर से। नो लेमन नो मेलन, बताइए, नो लेमन नो मेलन, अजीब से अल्फाज हैं। लेमन आपको को पता है ना, लेमन लीमू, और मेलन क्या होता है जी भला, वाटरमेलन और मेलन में क्या फ़र्क है जी? जी खरबूजा, नो मेलन, ना ही नींबू ना ही खरबूजा। अच्छा इसमें अब क्या है जी, क्या इसमें ख़ास बात आप क्या नोट कर रहे हैं, ज़रा गौर से देखें इन अल्फाज को सारों। चलें आपके लिए आसान काम करता हूँ, अब मैं एक सिंपल एक लफ्ज़ ले आता हूँ, रडार। ये जो हवाई जहाज़ जिसमें आप देखते हैं रडार पे शो हो गया कि नहीं शो हुआ, हम अक्सर ये सुनते हैं। तो रडार, RADAR, ये मैंने आसान कर दिया आपके लिए काम, अब तो आपको गैस कर लेना चाहिए भाई।
तो रडार नहीं, चलें आगे चलते हैं, एक और लफ्ज़ देख लेते हैं, स्टैट्स। अब तुम गेस करें क्या इसमें है, ये तो स्पेलिंग गौर से देखें, रडार के स्पेलिंग गौर से देखें, स्टैट्स के स्पेलिंग गौर से देखें। लेवल लफ्ज़ आपने सुना हुआ है, हमेशा बहुत अच्छा, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं आप, लेवल। जनाब मैडम, एक और लफ्ज़ ऊपर भी था, मैडम, ये क्या है, ज़रा गौर करें जनाब, सिविक, CIVIC, गौर करें स्पेलिंग पे, ये क्या स्पेलिंग्स हैं, नहीं क्लियर हो रहा, अभी बताता हूँ, ज़रा इस रडार को उल्टा तो पढ़ें, RADAR, जी बिल्कुल, इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें एक ही बात बनती है, स्टैट्स, STATS, इधर से पढ़ें STATS, लेवल, LEVEL, इधर से पढ़ें LEVEL, मैडम, MADAM, सिविक, और इवन मैडम आई एम एडम को भी पढ़ें MADAMIMADAM, इस तरह। वॉज इट रैट आई सॉ, उल्टा पढ़ें तो भी वही होगा, नो लेमन नो मेलन, उल्टा पढ़ें तो भी वही होगा। तो ये है साइंस इसके अंदर, और ऐसे लफ्ज़ों को, ऐसे जुमलों को, ऐसे लफ्ज़ों को कहते हैं पैलिंड्रोम्स कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, देखते रहें, सीखते रहें, हमारे साथ रहें, ताकि बहुत कुछ आपको मज़ीद आगे आंदा सीखने को मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।